दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में और यह 68 एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन है और आने वाले किसी भी बीपीएससी एग्जाम के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। और एक बात मैं इसे बता दूं कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के विकास के क्या क्या कारण थे और जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थक आए हैं, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर उसके बारे में, जैन धर्म के पतन के क्या क्या कारण हैं और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए एक एक करके देखते हैं और फिर पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन है सुयोग, बेड़ियों से मुक्त, विजेता और स्वामी। के बारे में आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है, अर्थात मैं इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो पहला जो है हम लोग पहले देखते हैं कि जैन धर्म के विकास के क्या क्या कारण थे। तो फर्स्ट नंबर जो है आपका कि जो वैदिक ग्रंथ है, जो वैदिक ग्रंथों में 4 टाइप के जाति थे। सही है कि इसमें 4 टाइप के जाति थे जो बनाया गया था, जो आज भी चलते आ रहा है। जैसे जैसे ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इससे रिलेटेड 4 प्रकार के जाति थे। जाति प्रथा का विभाजन हो गया था। तो जाति प्रथा का विभाजन और ऋग्न वैदिक में जो आर्यों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था जो ये चलता आ रहा था और ये काफी कठोर स्वरूप ले लिया था, जिसके कारण से उस समय के लोग जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोग थे वो इस ब्राह्मणवादी धर्म से उबने लगे थे, जिसके कारण से उस समय नए नए धर्मों का उदय होना चालू हुआ और लोग उसे मानने लगे थे। और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत होने के कारण सभी के समझ में, और ये आर्य जो दूसरे देशों से आए थे ये संस्कृत भाषा सभी के समझ में नहीं आ रही थी। तो जिस कारण से थोड़ा लोग इससे परेशान परेशान थे। तो इस कारण से भी एक वैदिक जो परंपरा चलती आ रही थी, इससे थोड़ा दूर भागने के लिए, इससे हटने के लिए लोग जैन धर्म की ओर जाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन हुए। और दूसरा कारण भी आपका यही वैदिक सभ्यता ही आपका उत्पन्न करता है। जैसा जैसा कि हम जान रहे हैं कि उस समय लोहे का विकास होने लगा था। कृषि में जो है निरंतर आपका मतलब ये इसका विकास हो रहा था और सरप्लस हो रहा था, मतलब वो सरप्लस बचत हो रहा था, जिसके कारण से काफ़ी जो पशु थे जैसे गाय हो गया और उससे रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट के लिए जो भी पशु पक्षी पाले जाते थे, तो उसमें ये वैदिक साहित्य क्या करता था, इसका उसमें मतलब ये यज्ञ के द्वारा उससे ये वध करवाने लगा, यानी कि उसे मारने लगा, फिर उसका मतलब वो मांस वगैरह खाने लगा था। तो इससे लोग थोड़ा परेशान थे, क्योंकि उस समय जो कृषि था और पशु पक्षियों को पालना ये धन से संबंधित चीजें थी, धन को रखने से संबंधित थी। और इसका जो निरंतर वध होता जा रहा था, निरंतर जो लोग मारते जा रहे थे, पशु हत्या करते जा रहे थे, तो इसके कारण से भी लोग बहुत ज्यादा उबने लगे थे, परेशान होने लगे थे। और जैन धर्म ने इसे रास्ता दिखाया कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, बिना जीव की हत्या किए हुए हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण से भी जो है जैन धर्म का विकास होने लगा। और तीसरी जो है कि जो तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा भी क्षेत्र इसी से उत्पन्न होता है। अब कृषि और पशुपालन ये कौन सब लोग करते थे, ये ज्यादातर जो सब आपका मतलब जो सब आपका ये वैश्य धर्म से वैश्य जाति से संबंधित थे, वही आपका
कृषि और पशुपालन से संबंधित कार्य करते थे और सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न थे वो इन्हीं जाति के लोग थे। और इन लोगों ने जैन और उस समय एक और धर्म विकास हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं आपका मतलब ये बौद्ध धर्म, इन दोनों को प्रोत्साहन देने लगे। अब इन दोनों को प्रोत्साहन देने लगे तो स्वाभाविक है ये आपका एक जनसंपर्क सा बन गया। अब जो आर्थिक रूप से संपन्न है अब वो प्रोत्साहन देंगे तो लोग उसे ज़्यादा मानेंगे। और चौथा है कि राजाओं के द्वारा जो भी है ना इसको प्रोत्साहन देने दिया जाने लगा। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट के समय में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, जिसके कारण से उस समय इसका जैन धर्म का विकास हुआ। इसके बाद आगे चल करके एक और राजा आया, जैसे कि आपका ये खारवेल नाम का एक राजा आया। इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया और इनके विकास में संयोग दिया, जिसके कारण से जैन धर्म का विकास हुआ। और हम लोग कह सकते हैं कि जैन धर्म का विकास के लिए इन सभी कारणों का होना उस समय जरूरी भी था और ये लोग जैन धर्म के विकास में कारक के रूप में कार्य किए। आप जब भी किताब देखेंगे तो वहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो इसी के रिगार्डिंग होगा, आप इसी सब के आसपास होगा। तो मैंने तो सिर्फ एक आपको मतलब एक सिर्फ मोटे तौर पर बता दिया, और इस वीडियो में उतना ज़्यादा बताना भी फिर नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा, फिर वो ज़्यादा समस्याएं इशू करेगी। तो इस कारण से अब आगे जैन धर्म के बारे में देखें तो जैन शब्द जो है यह जो है ना ये आपका जीन से बना हुआ है और जिसका अर्थ है आपका विजेता। ठीक है, ऐसा आपका ये क्वेश्चन में भी था आगे कि इसका क्या अर्थ है। और इसमें जो है जैन धर्म में आपके 24 महान शिक्षक आए। शिक्षक इसे हम लोग तीर्थक के रूप में भी देखते हैं कि हाँ कि जैन धर्म में कितने तीर्थक आए। तीर्थक कहिए या शिक्षक कहिए, दोनों समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो सबसे अंतिम तीर्थक थे वो आपका भगवान महावीर थे। भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया और इसके प्रमुख चीज़ों को जो भी इसके सिद्धांत थे उसे सामने लाने में काफ़ी हेल्प किया। इसके पहले वाले भी उन्होंने भी अपने तरीके से काफ़ी विकास किया, लेकिन मतलब जिस स्तर पर महावीर ने किया वो एक अलग तरीका था और इस समय ज़्यादा विकास भी हुआ है। अब कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट है जो महावीर के बारे में है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका पहला है कि महावीर का जन्म है यह कब हुआ, तो ये 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ। अब उसके बाद इसके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम इसका सिद्धार्थ है। ठीक है, और माता का नाम रिसला है जो लच्छावी की शासक चटेक की बहन थी। उसके बाद फिर पत्नी का नाम यशोदा है। और उसके बाद इन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग इन्होंने 30 साल की उम्र में किया था और इन्हें 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। ठीक है, 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, उसके बाद इन्हें जाकर करके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इनका यदि मृत्यु के बारे में देखें तो इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई है, जो कि पावनापुर में है, पावापुरी में है, है। और ये पावापुरी जो है ये आपका राजगीर के
समीप है। ठीक है, तो इन सब चीज के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी इससे सीधे तौर पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि जन्म कब हुआ था 599 ईसा पूर्व में, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, और उन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया था, और उनकी मृत्यु 5 to 7 ईसा पूर्व में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, जो वर्तमान में राजगीर में है। और उन्होंने कितने वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम लोगों ने इन्हें जान लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि तीर्थकों के बारे में। जो तीर्थक अर्थात शिक्षक, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब शिक्षक भी काफ़ी बार क्वेश्चन में शिक्षक भी लिख दिया जाता है, जिससे कि छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और इसमें शिक्षक तो हमें जानना ही है, प्लस इसमें हम लोग उसका जो है ना प्रतीक, प्रत्येक जो शिक्षक या तीर्थक आए उसका कुछ प्रतीक है, जैसे कि वो पशु पक्षियों के नाम पर, फूल के नाम पर, इन सबों के नाम पर प्रतीक सभी को मिला हुआ है। जो भी 24 तीर्थक आए हैं वो सभी को मिला हुआ है। और इस कारण से जो है हमें सभी तीर्थकों को तो याद नहीं रखना है, लेकिन स्टार्टिंग का 5, जो पहला 5 है, 1 2 3 4 5, एक तो उसे याद रखना है, और दूसरा जो है हमें 20 के बाद याद रखना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग एक एक कर करके देखेंगे। जो जो पहला तीर्थक थे वो ऋषभ नाथ थे, और ऋषभ नाथ का जो प्रतीक था वो बैल था। और दूसरा अजीत नाथ थे, जिसका प्रतीक हाथी है, संभव नाथ जिसका प्रतीक अश्व है, अभिनंदन नाथ जिसका बंदर है, सुमिति नाथ इसका चकवा है, और पदम प्रभ इसका प्रतीक कमल है। सुपार्श्व नाथ साथियां है, साथियां इसका प्रतीक है। और आने वाले आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये सब। अब हम लोग जैसे कि हम लोग 18 से ये 19 से देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट का 5 आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ये सब भी महत्वपूर्ण है, ऐसे तो मैंने सिर्फ दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जो 19 नंबर में है ये आपका मल्लीनाथ है, और इसका आपका कलश प्रतीक है। और 20वां में है मुनीश्वरव्रत नाथ, और इसका कश्यप है, जिसे हम लोग कछुआ कहते हैं। और श्री नामीनाथ इसका प्रतीक नील कलम है, और श्री नेमीनाथ इसका प्रतीक शंख है, और पार्श्वनाथ इसका सर्प है, सर्प अर्थात सांप। ठीक है, और महावीर इसका प्रतीक सिंह है। तो ये 24 तीर्थक हैं, जिसमें से पहला 5 और उसके बाद ये लास्ट से 5 ऊपर की ओर याद कर लेंगे। ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ केस में, मतलब 100 बार में, यदि 100 बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 90 बार में आपका स्टार्टिंग से और लास्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा। आपका बीच से क्वेश्चन का थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होता है। अब हम लोग जानेंगे जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। जैन धर्म के सिद्धांत में, और इसको हम लोग त्रिरत्न या त्रिजेवल्स भी कहते हैं। तो जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये त्रिरत्न में जो सम्यक दर्शन है, तो इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे मिटा दे करके फिर से लिख देता हूँ। इसका इसका मतलब हुआ वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य पर विश्वास करना, सत्य पर विश्वास करना, सत्य पर विश्वास, विश्वास करना।
ये मिस्टेक ही हो जा रहा है। पर सत्य पर विश्वास करना, ठीक है। उसके बाद हो गया सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण भी हम लोग कहते हैं। तो सम्यक आचरण आचरण में होता है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। इसमें इतना बड़ा है तो मैं लिख देता हूँ सांसारिक संसारिक अगर सांसारिक सीधा सीधी लिख देता हूँ सुख दुख दुख सुख के प्रति समभाव, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न वाला पार्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन में से एक है। इसके बाद जो है एक और जैन धर्म से रिलेटेड सिद्धांत है, इसे हम लोग मतलब इसे जैन धर्म में 5 सिद्धांत के बारे में जाना जाता है। और इसका जब ये विभाजन हुआ था, इसमें ये आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विभाजन जो हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, तो उसमें से एक जो है ये जो आपका ये ब्रह्मचर्य वाला पार्ट है, ये अलग हो गया था दोनों में। तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम जान लेते हैं कि ये क्या है। इसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जीव को चोट ना पहुंचाना। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना। और असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संचय ना करना। और उसके बाद है ब्रह्मचर्य है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म परिषद है। हम लोग इसे परिषद भी बोल सकते हैं या फिर जैन धर्म संगीतियां भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग को दोनों जानना है। कभी कभी एग्जाम में जैन परिषद भी आ जाता है, कभी जैन संगीतियां भी आ जाता है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रथम जैन संगीति में जो क्या हुआ था कि ये 2 भागों में बट गया था, और एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये 3री शताब्दी में हुई थी और इसके अध्यक्षता स्थूलबाहु ने के द्वारा हुआ था। और दूसरा जैन धर्म परिषद जो हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के बल्लभी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता देव दिर्गिनी ने की थी। और इसमें 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया था। और ये लिपिबद्ध क्या है, तो 11 अंकों के लिपिबद्ध ये एक प्रकार का ग्रंथ है। तो आइए अब जो ये विभाजन हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दिगंबर और ये श्वेतांबर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक जो कथन है कि आखिर ये इसके विभाजन को लेकर करके एक तर्क दिया जाता है कि ये विभाजन आखिर क्यों हुआ। तो विभाजन को लेकर तर्क है कि मगध साम्राज्य में जो है ना 12 साल तक अकाल आ गया था। तो अकाल आने के कारण जो है इसमें एक पक्ष जो है, एक पक्ष तो आपका मगध में ही रह गया था, और जो दूसरा पक्ष है वो आपका साउथ इंडिया की ओर चला गया था। जैसे कि आपका कर्नाटक वगैरह में, आपका कर्नाटक जैसे स्टेट में वो आपका चला गया था। तो वहाँ क्या हुआ था, जब आप 12 साल के बाद जब जब जो लोग साउथ इंडिया में गए थे, जब वो 12 साल के बाद जब वो वापस मगध में लौटे, तो मगध में लौटने के बाद उनके सोचने और समझने और थिंकिंग करने की क्षमता में काफी बदलाव आ गया, जिस कारण से जो है दोनों में विभाजन हो गया। इस प्रकार का तर्क दिया जाता है कि विभाजन होने के ये कारण थे। तो अब हम लोग जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में दोनों में क्या क्या अंतर थे। श्वेतांबर जो थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, इसी कारण से भी इसका नाम श्वेतांबर शायद रखा गया होगा, क्योंकि ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। और इसमें केवल 4 व्रत का ही पालन करना था, और इसमें आपका ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया गया था, जो मैंने पीछे कहा था। इसमें इसमें कहा गया था कि महिलाएं भी मुक्ति
पा सकती है, लेकिन जो आपका दिगंबर था उन्होंने महिलाओं को कहा था कि महिलाएं मुक्ति नहीं पा सकती है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वे स्थलवृद्ध थे। और जो दिगंबर थे ये पूर्ण रूप से आपका मतलब ये नग्नता पर विश्वास करते थे। पुरुष साधु कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिला भिक्षु बिना सिली हुई साड़ियां पहनती थी। इसमें सभी 5 व्रत जो थे, जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, और इसके भद्रबाहु इसके प्रतिपादक थे। इस इन्हीं सब कारणों से कि मतलब आगे चल करके ये थोड़ा कठोर हो जाता है, इसके कारण से भी इसे लोग थोड़ा मानना बंद कर देते हैं, जिसका हम लोग देखेंगे कि इसके पतन के क्या क्या कारण थे वो आगे चल करके। फिर हम लोग देखते हैं जैन के वास्तुकला। वास्तुकला में क्या हुआ था कि जो साउथ में जो गए थे ना, इसके कारण से आप देखेंगे कि साउथ वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी मूर्तियाँ, प्रतिमा इन सब भी बनने लगे थे। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कि कुछ मूर्तियाँ आपका महाराष्ट्र में मिलेगी, एलोरा की गुफाओं में। फिर आपका लाना की गुफाएं हैं। फिर मांगी तुंगी की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। पेन दूसरा ले लेता हूँ। मांगी तुंगी की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में है। गजपत की गुफाएं हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये उड़ीसा में है। और हाथी गुफा, ये भी उड़ीसा में है। सत्तन वत्सल की गुफाएं, ये तमिलनाडु में है। कहाँ तक पहुंच गया था? तमिलनाडु तक पहुंच गया था, एकदम लास्ट तक। फिर आपका कर्नाटका में है श्रवण मेला, ये कर्नाटका में है। गौतमीश्वर, बाहुबली और श्रवण मेला ये कर्नाटका में है। फिर एक अहिंसा की मूर्ति है जो ऋषभनाथ की है। और ये तुंगी पहाड़ियाँ भी है, और ये सब महाराष्ट्र में है। ये जियानालय मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, अब माउंट आबू ये राजस्थान में है। गिनवार और पिलिताना मंदिर ये गुजरात में है। मुक्तिगिरी मंदिर ये आपका महाराष्ट्र में है। तो ये आप जो है ना, आप जो गुफा है, मंदिर है, आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये जो साउथ में जो ये लोग अकाल आने के बाद आखिर तमिलनाडु तक पहुंच गए थे, एकदम लास्ट तक कहा जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य में है क्या कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे साहित्य थे जो, इसको मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो है कि जैन साहित्य को जो है ना हम लोग बोलते हैं आगम। ठीक है, ये आपका जैन साहित्य है। और जो इसकी भाषा थी ना, भाषा जो पहले प्रारंभिक भाषा, बाद में तो इसमें संस्कृत भी इंक्लूड हो गया था, तो वो पहली जो भाषा थी तो वो प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक के अलावा ये अर्ध मागवी भाषा थी। ठीक है, अर्ध मागवी भाषा भी इसमें आया। फिर आगे चल करके इसमें संस्कृत, कन्नड़, सोरसनी इन सब भाषाओं का इसमें भी आने लगा था। किसमें? आगम में। ठीक है, तो अब आगम किसको कहते हैं? आगम जैन साहित्य को कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें आपका संस्कृत आने लगा। फिर आपका कन्नड़ भाषा आने लगा। फिर आपका सोरमनी, सोरमनी कोई भाषा होता होगा, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने क्या कोई भी नहीं देखा होगा। तो सोरसनी, ठीक है, सोरसनी, सोरसनी भाषा। उसके बाद फिर इसमें आगे चल करके कुछ कुछ इसमें और ग्रंथ आए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आगम के बारे में, तो आगम में मेन बात है कि इसमें यह जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद लिखी गई थी। ठीक है, और कुछ और अन्य ग्रंथ हैं, जैसे कि आपका ये भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र
भगवती सूत्र में है, इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, महावीर के जीवन पर। और दूसरा है आपका कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो है ना, ये आपका भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है और इसमें सभी तीर्थक के बारे में लिखा हुआ है, यानी सभी शिक्षक या तीर्थक, ठीक है, तीर्थक या शिक्षक के बारे में इसमें लिखा गया है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब इसके पतन के क्या क्या कारण थे। तो पतन के कारण में देखेंगे कि इसमें आंतरिक भेद आ गया था, आंतरिक मतभेद होने लगा। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि ये श्वेतांबर और दिगंबर में ये परिवर्तित दोनों आपस में बट गए थे और फिर इसमें काफी सारा भेद आने लगा था। हाँ, कि हम मतलब ये नहीं मानना, वो नहीं मानना, इस कारण से भी इसमें भेद आ गया था। उसके बाद फिर है तपस्या में कठोरता, युवों की हत्या नहीं करना, ऋषि नहीं करना, मतलब इन सबों पर रोक के कारण इसमें भी इसे लोग थोड़ा सा नहीं मानने लगे, इसमें दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे ये अपना जो इसका जो प्राकृतिक भाषा था, इसका जो मेन भाषा था, इसका जो लोकल लैंग्वेज था, उसको ये छोड़ कर करके संस्कृत, कन्नड़, इन सब भी को अपनाने लगे और उससे रिलेटेड यह साहित्यिक का विकास करने लगे, जिसके कारण से प्रचार में काफी बाधा उत्पन्न हुई। और धीरे धीरे इसमें ब्राह्मण धर्म का भी संलग्न होने लगा, इसकी मूर्तियां स्थापित होने लगी, पूजा लोग करने लगे। और उसके अलावा और इसमें आपका संस्कृत भाषा तक इंक्लूड हो गया था, तो जिस कारण से जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। और आगे चल कर करके कुछ कुछ और आगे चल करके जो ब्राह्मण धर्म थे उसमें काफी सुधार आने लगा था। और जो उस समय के जो थे, मतलब उस समय के जो राजा थे, तो उन्होंने भी ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया था। जैन धर्म के प्रति उतना उत्साहित नहीं रहते थे, जिस कारण से इनका जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो आपका जैन धर्म से संबंधित है और यह किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि उनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और दूसरा है, प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलबुद्ध थे, के बारे में भी देखा। तीसरा क्वेश्चन था कि 22वें तीर्थक नामीनाथ किससे संबंधित है? तो वो कृष्ण से संबंधित थे। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत हुआ था? तो पाटलिपुत्रा संगति के अंतर्गत हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है? तो ये महावीर का है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमागधी में लिखा गया है। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकर महावीर को कला के किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जो प्रतीक था वो हम लोगों ने देखा था कि सिंह था, और हमने उसमें कहा भी था क्या कि आपको इस 1 नंबर से 5 नंबर तक तीर्थक को याद करना है, और फिर आपको 19 से लेकर करके 24 तक के तीर्थक को प्रतीक के साथ याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुंडलग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था, उसका आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम बासुकुंड है। और वर्धमान महावीर का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? तो ये पावनापुरी राजगीर में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के अंतरण चतुर्थीय
में सम्मिलित नहीं है, तो अनंत शांति ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये जैन धर्म है, जो कि विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये खारवेल था। खारवेल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? तीर्थक अर्थात शिक्षक, तो प्रथम आपका ऋषभदेव थे। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका ऑप्शन ही है, तो इसमें ऑप्शन ही मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला है। चंडीगढ़ पीसीएस में ऑप्शन ही डाला जाता है, चंडीगढ़ में और आपका बिहार में ऑप्शन ही रहता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकों में कौन महिला तीर्थक है? तो मल्लीनाथ एक महिला तीर्थक है, जिसका मैंने डिस्कस नहीं किया था, मुझे शायद छूट गया था। तो मल्लीनाथ ये महिला तीर्थक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे। और ये यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन भी आ गया है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, उसका आंसर है विजेता। जैन धर्म के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है विजेता। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर शेयर कीजिए।